रामनगर के गांव में सुंदरी कवि अपनी बहू के साथ रहा करती थी। वह बहुत ही अत्याचारी थी। अपने बेटे के मौत के बाद तो वह टूनटूनी चिड़िया पर और भी अत्याचार करने लग जाती है। एक दिन टूनटूनी चिड़िया खाना बना रही थी। माँ जल्दी खाना बनाओ ना, मुझको बहुत भूख लगी है। अरे अरे बेटा, थोड़ा धीरज रखो, मैं वही काम में लग रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए जल्दी खाना बना दूंगी, थोड़ा सब्र रखो। इतना कहकर टूनटूनी चिड़िया उसको बहला रही थी कि सुंदरी कभी वहाँ पर आ जाती है। अरे दोस्तों, आपने कल वाले वीडियो कितना लाइक कम क्यों किया था? मैं आपका कहने पर वीडियो बनाती हूँ पर आप लाइक देते ही नहीं हो। अब जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। अरे लक्ष्मी, तुमने इतनी देर से रोटी क्यों बनाई? तुम्हें पता है ना मुझको भूख लग गई है, अब जल्दी से बना दे। अरे माँ जी, आज मेरे कमर में थोड़ा दर्द था तो मैं इतनी देर से उठ पाई थी। यह सुनकर सुंदरी कवि को बहुत ही गुस्सा आ गया। अरे आजकल तो बहुत सर पे चढ़ गई है। मैं तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ूंगी तब तक तुमको अकल नहीं आएगी। यह कहकर सुंदरी कवि उसको डंडे से मारने लग जाती है। माँ जी मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी मत मारो, छोड़ दीजिए। और फिर सुंदरी कवि बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यह सब अत्याचार दूसरे पैर पर बैठे टूनी चिड़िया और हरा तोता देख रहे थे। अरे इतनी सांस क्यों गंदी है इसकी? ये तो बहुत ही कमजोर है बेचारी। इतनी सुंदर है, कालू से शादी की इसने। इस जैसे कालू से शादी नहीं करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि इसके बेटे इस पर गए हैं, वरना वो उसको काला कहकर बहुत जुल्म करती, गंदी सास कहीं की। वे तोता और टूनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और फिर ये दिन टूनी चिड़िया की हालत खराब हो जाती है और फिर वे सोई रहती है। तो ये सब सुंदरी कवि देख लेती है। अरे करमचली, तू यहाँ पर क्या आराम कर रही है? सारे घर का काम कौन करेगा भला? माँ जी, आज मुझको बहुत तकलीफ हो रही है। आज आप घर का काम कर लीजिए। अरे तुमको इतनी हिम्मत कौन दे दी भला? तो जो मुझको काम करने को कह रही है, मैं तुमको बहुत मारूंगी। अब तू जाकर बाथरूम में सो जा, वहाँ पर तुमको चैन की नींद आ जाएगी। फिर सुंदरी कवि धक्के मार कर टूनी चिड़िया को बाथरूम में सुला देती है। टूनी चिड़िया और क्या करती, उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसको बहुत बदबू आ रही थी। माँ जी, मुझ पर थोड़ी दया करो, यहाँ पे मैं सो नहीं पा रही हूँ। कृपया मुझको अंदर आने दो, सोने दो। यूँ बार बार विनती करती रही पर सास एक भी बात नहीं मानती है। अरे करमचली, तू ये सब दोबारा मत बोलना, फिर तुम्हारे साथ मैं ऐसा करूँगी कि तुमको वहाँ पर बाथरूम में सोना पड़ेगा हमेशा के लिए। मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, कृपया सासू माँ मुझे अंदर आने दो ना। अरे तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमको वहाँ पर ही खाना पका कर खाना पड़ेगा और तुम्हारे बच्चों के भी साथ वहाँ पर ले जा। और फिर टूनी चिड़िया उस बाथरूम में रहने लग जाती है। यह सब तोता और टूनी से नहीं देखा गया। और फिर वे बोलते हैं, दोस्त, वो किताब में लिखी हुई बात सच है ना कि चिड़िया और चिड़िया अपने साथ का दुश्मन बनती है। तो उसकी सास ये सब अपने हाथों से कर रही है दोस्त। और वहाँ पर ही वो रहती है बाथरूम में, वहाँ पर ही खाना पका कर खाती है वो। पर हम कर भी क्या सकते हैं? कोई ऐसा आ जाए कि सास के आकर तोड़ सके। यूँ वे दोनों बातें कर रहे थे। टूनी चिड़िया बोलती है, दोस्त, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमारे परिचय यार को बुलाते हैं, वो उसकी अकड़ ठीक कर देगा। और फिर वे अपने जिगरी दोस्त भुला झील के पास जाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों दोस्तों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और फिर वो दोनों कहते हैं, हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हो? मैं तो मेरे बाल बच्चों के साथ खुश हूँ, पर तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम लोग यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। और फिर अरे तोता उसको सारी बात बताने लग जाता है।
अरे बोला यार, एक हमारे पड़ोस में टुनटुनी चिड़िया रहती है, उस पर उसके साथ बहुत ही अत्याचार करते हैं, पूरे दिन उसको मारती रहती है। उन्होंने जो आंखों से देखा वो सभी बुला चील को वे दोनों बता देते हैं। अरे मेरे यार दोनों, तुम चिंता मत करो, मैं मेरे दोस्त पुलिस को भी साथ लेकर आऊंगा और उस सास को हम ठिकाने लगा देंगे। और फिर तोता और टोनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन बुल्ला चील अपने दोस्त पुलिस को सारी बात बताता है। अरे मेरे यार, तुम पहले जाकर देखो कि उनके घर का रिएक्शन कैसा है, फिर मैं आऊंगा। फिर अगले दिन की बात है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कहाँ पर हो? अरे तुम कौन हो यहाँ बिन बुलाए यहाँ पर मेरे घर में क्यों घुसे हो? अरे मैं टुनटुनी चिड़िया का दोस्त हूँ। अरे वो यहाँ की रानी है या महारानी है? तुम यहाँ पे कैसे आए हो? यहाँ पे उसकी जबान भी नहीं खुलती है, तुम वहाँ चल के बात करो। तुमने होटल में बढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, चलो बाहर जाके बात करो। तुम ये बताओ कि वो टुनटुनी चिड़िया कहाँ पर है? और फिर बुल्ला चील जबरदस्ती करके अंदर घुस जाता और फिर वहाँ का हालात देखकर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अरे टुनटुनी, ये क्या तुम्हारे दोस्त है? ये जबरदस्ती घोंसले में बढ़ गया, जल्दी से इसको बाहर निकालो। अरे तुम तो बहुत ही अत्याचारी सास हो, मैं तुमको घरेलू झगड़े में गैस में डाल दूंगा, फिर तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी जेल से। ओ ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। यूं सुंदरी को तरतराते हुए कहने लग जाते हो। फिर टोनी चिड़िया और तोता वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब झूठ कह रही है, ये बहुत अत्याचारी है, तुम इसको सजा दो। और फिर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। सुंदरी कवि बहुत ही डर जाती है। अरे सुंदरी कवि, अगर तुम अच्छे से नहीं रही टुनटुनी चिड़िया के साथ तो मैं तुमको जुर्म के हालात में डाल दूंगा। और फिर वे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सुंदरी कभी टुनटुनी चिड़िया के साथ कभी झगड़ा नहीं करती, उसके साथ प्यार से रहने लग जाती है। और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।